आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है गवर्नर जनरल और वाइसराय। गवर्नर जनरल और वाइसराय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया या फिर जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से युद्ध वगैरह हुए, ये चीजें पूछी जाती हैं। आज हम जानेंगे उन सभी के बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम जानेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में। तो जितने भी गवर्नर्स रहे और वाइसराय थे वो सभी शाही काल में आए थे और शाही काल में इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। उस टाइम पर औपनिवेशिक भारत ने ये सोचा था कि जितने भी गवर्नर्स आते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे भारत का विकास भी, हमारे भारत के विकास में सहायक भी हो सकते हैं ये, और विकास में बाधा भी डाल सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कौन कौन से गवर्नर्स आए। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल जो था वो 1757 से 1774 था। इनको गवर्नर बनाया गया था प्लासी के युद्ध के बाद, और ये बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने क्या किया था कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और उनकी जो सेना के कमांडर थे मीर जाफर, उनको क्या किया कि अपने साथ मिला लिया। हम आपको मीर जाफर को क्या किया, रिश्वत दे दी कि हम आपके साथ हैं, आपको हम क्या करेंगे कि बंगाल का नवाब बना देंगे, आप गद्दी पर बैठ जाओगे, आपका शासन रहेगा। तो मीर जाफर क्या हुआ, खुश हो गया कि भाई मेरा शासन चलेगा, मैं जनता पर हुकूमत जमा सकता हूँ। तो इसलिए क्या किया, मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया। इस वजह से प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेज जीत गए थे। इस वजह से अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीते थे, मीर जाफर का अंग्रेजों के साथ मिलना। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जब हमारा ही पर्सन बंगाल का नवाब रहेगा, हम क्या करेंगे, हुकूमत जमा पाएंगे, जो भी हम करना चाहें वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो बंगाल का जो नवाब रहेगा वो कुछ बोल नहीं पाएगा कि आप ये मत करो वो मत करो। तो इसलिए क्या किया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बंगाल पर मेरी हुकूमत रहे, ब्रिटिशर्स का उदय हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाएं। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि फ्रांसीसी किलों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी किलों पर कब्जा करने में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव सक्षम हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स का भारतीय उपमहाद्वीप में उदय हो गया और ये सर्वोच्च शक्ति बन गए ब्रिटिशर्स। और इन सभी कार्यों के बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का बरौन कहा गया। और रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का बरौन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी की वजह से प्लासी का युद्ध जीते थे। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश राज का उदय हो गया। ब्रिटिश राज का उदय होने के साथ ही भारत ने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता कहा गया। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि इसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई और इसने कौन कौन से कार्य किए। तो इसके बाद हम अभी इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हो सकते हैं। देन अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।